हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेडिसिन डायरी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रोजीडेक्स सिरप के बारे में, जो एक कफ सिरप है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे ब्रोजीडेक्स सिरप किस प्रकार की खांसी में दी जाती है, इसको लेने का डोज क्या होता है, ये कैसे वर्क करती है, इसके साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं और प्रिकॉशन क्या हो सकते हैं। तो ब्रोजीडेक्स सिरप की सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग की। तो इस सिरप को डॉक्टर रेड्डीज कंपनी बनाती है, जो काफी जानी मानी कंपनी है और बहुत फेमस भी है। और दोस्तों, ये सिरप आपको 100 ml की पैकिंग में मिलती है, जिसकी प्राइस होती है 172 रुपए। 172 रुपए में ये सिरप आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से अवेलेबल हो जाती है। और इसमें कंपोजिशन की बात करें तो इसमें 4 कंपोजिशन होते हैं। ब्रोमेक्सिन जो 4 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में होता है, इसके बाद होता है गुआफेंसन जो 50 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में होता है, इसके बाद होता है मेंथोल जो 2.5 मिलीग्राम होता है, और टर्बुटालिन जो 1.25 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में होता है। तो ये 4 कंपोजिशन इस सिरप में मिलाए गए हैं, जो कफ के लिए काफी अच्छा काम करते हैं। तो दोस्तों, ये सिरप खांसी के लिए दी जाती है। अगर किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा खांसी आ रही है तो उस समय इस सिरप को दिया जाता है। लेकिन खांसी 2 प्रकार की होती है, एक होती है सूखी खांसी और एक होती है बलगम वाली खांसी। तो जिसको बलगम वाली खांसी आ रही है, खांसी के साथ बलगम आ रहा है, तो उस कंडीशन में ब्रोजीडेक्स सिरप को दिया जाता है। ये बलगम वाली खांसी में बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा बलगम वाली खांसी के अलावा ये सिरप एलर्जिक कंडीशन में भी दी जाती है। अगर किसी व्यक्ति को एलर्जिक कंडीशन है, जैसे नाक से पानी बह रहा है, सर्दी जुकाम हो गया है, आंख से पानी निकल रहा है, छींके आ रही है बार बार, तो उस कंडीशन में भी इस सिरप को दिया जाता है। उसमें भी बहुत अच्छा काम करती है। दोस्तों, इसमें जो ब्रोमेक्सिन होता है वो एक म्यूकोलाइटिक एजेंट होता है। यानी ये क्या करता है, इन्फेक्शन के कारण जो फेफड़ों के अंदर म्यूकस जम जाता है, जो एकदम गाढ़ा होता है, तो वो उसको बाहर निकालने के लिए, उसको तोड़ने के लिए ये ब्रोमेक्सिन अच्छा काम करता है। ब्रोमेक्सिन क्या करता है, उस म्यूकस को ढीला बनाता है, पतला बनाता है, ताकि वो आसानी से बाहर निकल सके। तो ये काम होता है ब्रोमेक्सिन का। इसके बाद होता है गुआफेंसन। गुआफेंसन जो है वो एक एक्सपेक्टोरेंट ड्रग है। ये क्या करता है, म्यूकस को बाहर निकालता है, म्यूकस को पतला बनाता है ब्रोमेक्सिन, और बाहर निकालने का काम करता है गुआफेंसन। तो ये काम होता है गुआफेंसन का, बाहर निकालने का। इसके बाद जो होता है मेंथोल। मेंथोल इसलिए डाला गया इस सिरप में, अगर किसी व्यक्ति को खांसी हो जाती है, बार बार खांसी आ रही है, तो उस खांसी की वजह से गले में रगड़ हो जाती है, गले में एकदम खराश हो जाती है, तो उस समय जो मेंथोल है वो गले के अंदर ठंडक देता है। तो जो मेंथोल होता है वो गले के अंदर ठंडक देने का काम करता है, कूलिंग सेंसेशन देता है और सूथिंग करने का काम करता है। जो गले में जलन रहती है उससे राहत देता है। ये काम होता है मेंथोल का। इसके बाद जो टर्बुटालिन होता है वो ब्रोंको डायलेटर है। ये क्या करता है, ब्रोंकाइस को डायलेट करता है, यानी जो एयरवेज है उसको चौड़ा करने का काम करता है। तो जब एयरवेज चौड़े हो जाएंगे तो जो म्यूकस है वो आसानी से बाहर निकल पाएगा। तो ये काम होता है टर्बुटालिन का। तो इस प्रकार से ये चारों ड्रग अपना काम करते हैं और म्यूकस को बाहर निकालते हैं और कफ से राहत देते हैं। जो बलगम है उसको बाहर निकालने का काम करते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे डोज के बारे में। तो इसका सिंपल सा डोज होता है। जो एडल्ट व्यक्ति होते हैं, जो 18 प्लस जो व्यक्ति होते हैं, वो इस सिरप को 10 ml सुबह और 10 ml शाम को ले सकते हैं। दिन में 2 बार लेना होता है। चाहे तो आप खाना खाने के बाद भी ले सकते हैं और खाना खाने के पहले भी ले सकते हैं। और अगर ज्यादा समस्या है तो दिन में 3 बार भी लिया जा सकता है, सुबह, दोपहर और शाम। और जो 10 से 15 साल तक के जो बच्चे हैं उनको 5 ml दे सकते हैं। 5 ml सुबह और 5 ml शाम को इसको दिया जा सकता है। तो इसका ये सिंपल सा डोज होता है। अब हम बात करेंगे प्रिकॉशन के बारे में। जब इस सिरप को लेते हैं तो आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है। तो जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर है, जो बच्चों को दूध पिला रही माँ है, वो इस सिरप को ले सकती है, उनमें कोई भी दिक्कत नहीं होती है। और जो प्रेग्नेंट लेडी है उनको डॉक्टर की सलाह से इस सिरप को लेना है। और अब जब इसका यूज करते हैं, इस सिरप को लेते हैं, उस समय आपको शराब का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। इस सिरप के साथ आपको अल्कोहल बिल्कुल नहीं लेना है। और इस सिरप में जो आने वाले कंपोजिशन है उससे अगर किसी व्यक्ति को एलर्जी है, इन चारों कंपोजिशन से अगर किसी व्यक्ति को एलर्जी है, तो उन व्यक्तियों को भी इस सिरप का बिल्कुल भी नहीं करना है। और जो छोटे बच्चे हैं उनको कम मात्रा में इसको देना है। और जिन व्यक्तियों को किडनी और लिवर की समस्या है वो इस सिरप को ले सकते हैं, उनमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, वो भी इस सिरप का यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो हो गए प्रिकॉशन, कुछ सावधानियां होगी जो आपको ध्यान रखनी है। अब हम बात करेंगे साइड इफेक्ट्स के बारे में। इस सिरप से आपको क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो इससे कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे नोजिया, वोमिटिंग होना,
स्किन पर रैशेस होना, खुजली चलना, अपच की समस्या होती है, खाना सही से पचता नहीं है। इसके अलावा सिर दर्द हो सकता है, हार्ट रेट बढ़ सकती है। ये जो हार्ट रेट जब बढ़ जाती है, अगर इस प्रकार का जो साइड इफेक्ट्स होता है तो उस समय आपको इस सिरप का यूज करना बंद कर देना है और अपने डॉक्टर की सलाह लेनी है। तो दोस्तों ये थी सारी जानकारी ब्रोजिडेक्स सिरप के बारे में जो इस वीडियो में मैंने आपको बताई है। अगर दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे और हमारे चैनल मेडिसिन डायरी को सब्सक्राइब कर ले। आपको हमारे चैनल पर दवाइयों से जुड़ी सारी जानकारियां मिलती रहेगी।